डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 14 के प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। अब हम पाठ 15 प्रकाश के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्रश्नों को देखने के लिए आप अपनी बुक का उपयोग करें। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला रिक्त स्थान है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो रिक्त स्थान में हमें लिखना है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा प्रश्न है ख नंबर का, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी दर्पण द्वारा बना होगा। तो इधर दूसरे रिक्त स्थान में हमें लिखना है दर्पण। उत्तर लिखा हुआ है, दर्पण अकेला लिखना है हमें। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब ग नंबर का प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। तो इधर पे दर्पण तो लिखा है, इधर पे रिक्त स्थान में ग नंबर के रिक्त स्थान में हमें समतल लिखना है। फिर घ नंबर का प्रश्न है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमें घ नंबर के रिक्त स्थान में लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब। अगला 4 नंबर का प्रश्न है, अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इधर पे लिखना है लेंस। 4 नंबर के रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? लेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। तो पहला वाक्य है, पहला प्रश्न है क नंबर का, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है असत्य। तो क नंबर के प्रश्नों का उत्तर है असत्य। फिर ख नंबर का है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये है सत्य। अगला प्रश्न है ग नंबर का, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी, इसके आगे भी हमें लिखना होगा सत्य। अगला घ नंबर का प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये बात असत्य है, तो इसके सामने हम लिखेंगे असत्य। अगला है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये भी असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। तो इसका उत्तर है का नंबर का है समतल दर्पण। दर्पण की जगह इधर दुर्पण लिखा हुआ है, उधर पे ऊ की मात्रा न लगाएं, दर्पण पढ़ें उसे। तो समतल दर्पण क्या करता है? प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण ख नंबर का, इसके सामने हम लिखेंगे अत्यधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला ग नंबर का है उत्तल लेंस, इसके सामने हम लिखेंगे आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। अगला है अवतल दर्पण, तो दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। अगला है अवतल लेंस, तो सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। दूसरा पॉइंट है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। यानी जो दाहिना भाग होगा वो लगेगा कि वो बायां भाग है और जो बायां भाग है वो लगेगा कि दाहिना भाग है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।